बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, जिन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं करेंगे या जिन्हें लगता है कि ये सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं, उनके लिए थोड़ा सा परेशान होने का और घबराने का वक्त हुआ जाता है। क्योंकि इस दफ़ा का जो डोनाल्ड ट्रंप है या जो इस दफ़ा का उनका विजन है या जो इस दफ़ा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है, वो बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही जो है वो डिफरेंट है। यानी आप ये देखिए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हल्फ नहीं उठाया है, उससे पहले पहले उन्होंने अपने इरादे बड़े क्लियर कर दिए हैं। वो वाज़े तौर पर इंडिकेट कर रहे हैं कि वो एक बड़े जजीरे के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं, एक बड़ी कैनाल को अपने मुल्क के ज़ेरे असर लेने जा रहे हैं, एक बड़े मुल्क को शायद अपनी 51वीं स्टेट बनाने जा रहे हैं और एक गल्फ का नाम तब्दील करने जा रहे हैं। यानी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को जो भी फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश करेगा, ये जिन्हें लगेगा कि ये पहले वाला डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो मेरे ख्याल से गलती करेंगे। किसी भी मुल्क को लेकर कहीं पर भी डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ सोच रहे हैं तो इस वक्त ये वाज़े हो चुका है कि वो उस चीज़ को कर गुजरेंगे। यानी चाहे वो हमारे पाकिस्तान को लेकर सिचुएशन हो या हमारे हमसाय मुल्क भारत को लेकर सिचुएशन हो, चाइना को लेकर, या फिर अब दूसरी रियासतें जिनके बारे में हम माजी में बिल्कुल सुना ही नहीं करते थे, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। अब मैं कुछ चीजें नाज़रीन किराम आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़ी सी दिलचस्पी है, उन्हें बड़ा मजा आएगा ये सुनकर और उनको लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस दफा कुछ अलग करने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि वो ग्रीनलैंड और पनामा लेक को अपने जेर तसल्लुत लेकर आ रहे हैं। पनामा लेक की तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ये वो, लेकिन ये जो ग्रीनलैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट जजीरा है जिसके ऊपर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने कब्जे की नहीं बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे अपने अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात की जा रही है। ये ग्रीनलैंड क्या मामला है और इससे दुनिया भर में क्या असर पड़ेगा, या जैसे मैंने जिन मुल्कों का नाम लिया जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भारत, इन चीजों को लेकर इनकी इंटेंशंस कैसे जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी, मैं उसकी जरा मिसालें आपको देता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, ये जो ग्रीनलैंड है ये रशिया और अमेरिका के दरमियान एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे यानी एक अहमियत का हामिल है। ग्रीनलैंड के ऊपर जिसकी भी हुक्मरानी होगी, ऑब्वियसली वो कंट्रोल करेगा बहुत सारी चीजों को। इस वक्त जो ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड को छोटा मोटा जजीरा नहीं है, 21,66,000 समथिंग मुरब्बा किलोमीटर इसका एरिया है। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि जैसे पाकिस्तान से तीन गुना बड़ा मुल्क। और मैं रकबे के लिहाज से बात कर रहा हूं, आबादी के लिहाज से इसकी 57,000 आबादी है, लेकिन ये रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा मुल्क है। अच्छा, ये जो ग्रीनलैंड है जिसके ऊपर अभी ये कब्जे की बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्ट्रेटेजिक एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये रशिया और अमेरिका के दरमियान जो है वो एक खास पोजीशन पे मौजूद है और इसके ऊपर हुक्मरानी असर रखेगी। इस वक्त ये डैनिश केस यानी कि डैनिश लोगों के यानी कि डेनमार्क के जेरे असर जो एक आप यूं कह लीजिए खुद मुख्तार इलाका है। डेनमार्क के ज़रिए सर एक खुद मुख्तार इलाका, यानी कि इनकी अपना एग्जेक्टिव्स हैं, अपना हुकूमत चलाने का तरीक़ाकार है। वैसे भी इनकी आबादी 57,000 है, कोई बहुत ज़्यादा आबादी तो है नहीं, क्योंकि इसका 88% से ज़्यादा जो इलाका है वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। ये आपको वैसे भी आप ग्लोब पे देखेंगे तो सारा का सारा आपको सफ़ेद नज़र आएगा। ये 10वीं सदी में वैसे नॉर्वे के जो वाइकिंग्स थे उन्होंने इसको दरियाफ्त किया था और बड़े लंबे अरसे तक ये नॉर्वे के फिर ये नॉर्वे और डेनमार्क का इत्तेहाद हुआ तो फिर ये जो है ना वो डेनमार्क के ज़रिए असर चला गया। ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, फारो जजायर हैं, तो ये सारे उनके जो है वो ज़ेर असर चले गए थे। लेकिन ये जजीरे बहुत अहमियत का हामिल है और इस वक्त इसके ऊपर कब्जे की बात बहुत अहम तरीन हामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं ये जो कब्जा है ये मैं जंग के जरिए नहीं करूंगा। ऐसे इनको नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी दुनिया भर के अंदर बात करें कि मैंने ये फलां मेरे इरादा है, वो जंग के जरिए नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं इकोनॉमिक टैरिफ्स के ऊपर इतना टैक्स लगा दूंगा डेनमार्क के ऊपर कि फिर उनको जो है ना वो मजबूरन ये करना पड़ेगा। और यही असूल लाने का मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए और ये बाकियों के लिए भी यही असूल होगा। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानेगा
उसके साथ कुछ इसी तरह की सिचुएशन होगी जिसकी वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डेनमार्क को मजबूरन ग्रीनलैंड को त्यागना पड़ेगा, ग्रीनलैंड को हमारे हवाले करना पड़ेगा। मीनवाइल जो डैनिश प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जी ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ये कुछ सेल के ऊपर लगा हुआ है, कोई चीज नहीं है जिसको हम आपको दे देंगे। इसी तरह से नाजरीन किराम पनामा कैनाल, पनामा कैनाल को भी वो कहते हैं जी ये अमेरिका की जो है ना वो सिक्योरिटी की जरूरत है, बहुत ज्यादा जो है ना वो ट्रेड और ये सारी चीजें इसके लिए, पनामा कैनाल भी इसके जरिए। और फिर नाजरीन किराम जो बहुत ही वियर्ड चीज है जिसे सुन के आप हैरान होंगे और आप शायद ये मतलब इसके ऊपर बिल्कुल आपकी मतलब उसान खता होंगे कि यार ये क्या बात हो रही है। इस वक्त नाज़रीन किराम एक डिस्कशन इनिशिएट हो चुकी है कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बना दिया जाए और डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्लियर तरीके से बल्कि इसकी जो है वो एक इंडिकेशन भी दे चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो जब मिले थे इससे पहले एक बार की, मैं माजी की बात बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के ऊपर लिखा था कि मैं गवर्नर ट्रूडो से मिला हूं। यानी जो ट्रूडो थे वो आए थे इनके पास कि भाई ये टैरिफ यानी टैक्सेस वगैरह कम करें और ये वो, तो उन्होंने कहा था जी टैक्सेस कम करने का तो बड़ा आसान तरीका है कि आप कनाडा को अमेरिका की 51वीं स्टेट बना दें। और फिर उन्होंने सरकास्टिकली जो ट्रूडो है उनको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा, बल्कि लिखा गवर्नर ट्रूडो, यानी कि जैसे कि जो कनाडा है वो अमेरिका की नई रियासत हो और उसके वो गवर्नर की हैसियत है। यानी कि यहां पर भी वो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, यहां पर भी वो टैक्सेस की बात कर रहे हैं, यहां पर भी वो जो है ना वो इकोनॉमिक आर्म स्ट्रैंगलिंग की बात कर रहे हैं। यानी ऐसे नहीं होगा कि वो फौज चढ़ाकर ये कुछ इस तरह से को डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, जिस दुनिया भर के अंदर जहां पर भी उनकी बात नहीं मानेगी उनकी मैशत तबाह कर दी जाएगी, उनकी इकोनॉमी तबाह कर दी जाएगी। लिहाजा नाज़रीन किराम ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये अमेरिका के लिए खतरा है, ऑब्वियसली ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी खतरनाक की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब है जो नहीं मानेगा बात डोनाल्ड ट्रंप की, चाहे वो कोई भी मुल्क हो जिसके बारे में वो अपना एम रख रहे हैं, यार मैं इधर जाऊंगा ये करूंगा ये करूंगा, तो वो उसके ऊपर अपना टैरिफ उनकी एक ही है कि भाई इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं अगर वो अपनी डॉलर को तब्दील करने जा रहे हैं, जैसे कि वो युआन की बात कर रहे थे या अपनी लोकल करेंसी की बात कर रहे थे, यानी जैसे वो होता था ना पुराने जमाने में बार्टर डील या फिर तिजारत के लिए वो लोकल, उन्होंने कहा अगर आपने डॉलर को तब्दील करने की कोशिश की तो मैं जो है वो ब्रिक्स के ऊपर यानी ये जो पूरी तंजीम है उसके ऊपर इतने टैरिफ्स लगाऊंगा कि लग समझ जाएगी अगर आपने डॉलर को जो है ना वो एज इंटरनेशनल करेंसी तब्दील करने की जरा छेड़खानी भी की। तो डोनाल्ड ट्रंप की सोच नाज़रीन किराम वही है, टैरिफ्स टैरिफ्स। वो समझते हैं कि मेरा सबसे बड़ा हथियार है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहां पर आके आप पैसा बनाते हैं। इवन आप पाकिस्तान को भी देखें ना तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कहां पर है, अमेरिका में। पाकिस्तान सबसे ज्यादा पैसा कहां पे बनाता है, अमेरिका के अंदर। अगर खुदा ना खास्ता कल को पाकिस्तान के ऊपर धमकी लगाई जाती है तुम्हारे टैरिफ्स बढ़ा दूंगा ये, तो पाकिस्तान के लिए भी चीजें मुश्किल हो जाएगी। मैं तो दुनिया भर की एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी जाएगी वो कह रहे हैं मैं टैरिफ्स बढ़ा दूंगा, टैरिफ्स बना दूंगा। बल्कि एक और मजे की बात बताऊं, यानी ये देखिए कि इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि भाई 1812 की जो जंग थी उसके बाद अमेरिका और जो कनाडा है उनके दरमियान ऐसी सिचुएशन पहली बार शायद जो है वो बनी है। अच्छा, फिर इसके ऊपर जो कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो है वो ऑब्वियसली अब तो वो आपको पता है कि वो उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा देयर इज नॉट अ स्नोबॉल चांस इन द हेल दैट जो कनाडा कैन बी द पार्ट ऑफ द यूएसए, कैन बिकम द पार्ट ऑफ द यूएसए। ये कभी हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट अ स्नोबॉल चांस इन द हेल कि कुछ भी यानी कि इस तरह की कोई चीज हो जाए। अच्छा, यहां पर भी बात नाज़रीन किराम नहीं रुकती है, बल्कि अब ये मामला यहां तक भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका मैं तब्दील करने जा रहा हूं। नहीं होगा, अगेन वही टैरिफ्स लगा दूंगा, फलानी चीज कर दूंगा, ढिमकानी चीज कर दूंगा। इसके ऊपर जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि ठीक है फिर अमेरिका का नाम आप मैक्सिकन अमेरिका रख दें, ठीक है। यानी कि आप गल्फ ऑफ अमेरिका, अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको को करना चाह रहे हैं तो आप फिर अमेरिका का नाम मैक्सिकन अमेरिकन रख दें। यानी कि दुनिया भर के अंदर नाज़रीन एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है और बात वन पॉइंट एजेंडा है। अगर ट्रंप की बात नहीं मानी गई तो, अगर ट्रंप की बात नहीं मानी गई तो ट्रंप सीधी बात है वो कह रहा है मैं टैरिफ्स बढ़ाऊंगा, मैं टैक्सेस बढ़ाऊंगा, अपने मुल्क से कमाने नहीं दूंगा। तो ये सिचुएशन के लिए बस अब दुनिया भर तैयार हो जाए, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।